नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, एक ऐसी कहानी जिसको सुनेंगे आप तो कहेंगे कि वाकई क्या ऐसा होता है। कहते हैं ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन जितना अच्छी है उतना ही बुरी भी है। कमाने के लाखों तरीके इस पे हैं। अगर कहते हैं ना कि पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, तो वाकई इस दुनिया में पैसे उड़ रहे हैं, बस पकड़ने का सही तरीका होना चाहिए तो इंसान पकड़ सकता है। सोशल मीडिया पे यानी कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, तमाम ऐसे ऐप हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग अपने शौक पूरे करने के लिए यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग अपनी ज़रूरतों को यानी कि जैसे जिस्मानी ज़रूरतों को मन बहलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये कहानी राजस्थान की है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। कहानी ज़्यादा लंबे नहीं है, लेकिन जितनी भी है अच्छी है। इसको सुनने के बाद वाकई आप लोगों तक एक मैसेज जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी वारदात तक की फैमिली है, 5,000 मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इस परिवार में 5,000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे और जल्द ही ये जो सफर शुरू हुआ है वारदात तक का, ये बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगा। जब ये परिवार बड़ा होने लगेगा धीरे-धीरे, तो हम कोशिश करेंगे कि और भी अदर जगह जा करके हम कवर करें स्टोरी को, जैसे दूर-दूर जा करके, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम है मेरा यहीं से स्टार्ट होने होने वाला है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूर-दूर तक जा करके पूरी अच्छी से अच्छी कवर स्टोरी को कवर करूँ, चाहे वो राजस्थान हो या फिर कहीं भी की हो। मैं जाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे पास इनकम का जो सोर्स है वो थोड़ा-सा कम है। थोड़ा-सा का मतलब कि बहुत ही कम है। तो मैं इसके लिए विवश हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता। तो भाई इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं जहाँ से भी एक स्टोरी लाता हूँ, आप लोगों के लिए पसंद करने वाली स्टोरी लाता हूँ। जैसे कि मैंने कल वाली जो स्टोरी डाली थी, माफ़ी चाहते हैं, कल वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, उसपे वीडियो पे आप लोगों ने भर-भर के प्यार दिया था। कई वीडियो ऐसी है जो 1 लाख पार कर चुकी है, कई वीडियो ऐसी है जो 10,000, 20,000 और 60,000, 70,000 तक पहुँची है। तो आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। प्रतिदिन की तरह आप सभी भाइयों से, बहनों से, सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जो आपके सामने ये अंगूठे वाला निशान ऐसे दिख रहा है, आप उसको क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की कहानी पे सीधा-सीधा आते हैं। आज की जो कहानी है राजस्थान के जयपुर की है। जयपुर के अंतर्गत एक थाना लगता है आमेर थाना, और इसी आमेर थाने के अंदर एक गांव लगता है जयसिंहपुरा गांव। इसी जयसिंहपुरा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रियाज अंसारी होता है। रियाज अंसारी ऐसे ही नॉर्मली वो फेसबुक चलाता रहता है। नॉर्मल आमतौर पे आजकल की जो दौर है इसमें लोग फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगे हैं। हर ऐप पे रहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोगों का काम है यूट्यूब पे रहना, तो हम लोग यूट्यूब पे रहते हैं, फेसबुक पे जाते हैं क्योंकि फेसबुक पे पेज है। पेज अभी नहीं है, पेज आज बन चुका है। तो फेसबुक पे भी थोड़ा जो वीडियो है वो अपलोड फेसबुक पे भी होगी, तो जितने भी हमारे भाई वहाँ से भी देखना चाहें, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कुछ लोग फेसबुक को इस नज़रिए से देखते हैं कि उनको दोस्त बनाना वहाँ पर है। तो जो रियाज़ है, रियाज़ अंसारी नाम है इसका। रियाज़ अंसारी जो है वो फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाता है और उस अकाउंट पे एक्टिव होता है। कुछ समय बीतता है, तब तक उसके नंबर पे एक रिक्वेस्ट आती है, और जो रिक्वेस्ट आती है वो आती है फातिमा नाम की एक लड़की होती है उसकी। जब फातिमा की रिक्वेस्ट आती है तो ये उसकी प्रोफाइल को चेक करता है, यानी कि रियाज अंसारी उसकी प्रोफाइल को चेक करता है। और प्रोफाइल को चेक करने के बाद जब देखता है उस लड़की की फोटोज, तो ये कहीं ना कहीं फोटो को देखने के बाद ही उस पर फिदा हो जाता है। और फिदा इस कदर होता है कि फिर उसको उसकी एक्सेप्ट करता है, और फिर उसको भी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, वो भी उधर से एक्सेप्ट करती है। और फिर इन दोनों के बात करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। अब बात करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है इस कदर होता है कि फिर थमने का नाम नहीं लेता है। वक्त गुजरता है और दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। ये फेसबुक का प्यार बड़ा अजीब प्यार होता है।
अब ये दोनों वहां से फिर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं, दोनों मिलने की लोकेशन तय करते हैं और दोनों मिलते हैं। और जब मिलने का सिलसिला एक बार जब शुरू होता है तो फिर समझ लीजिए कि थमने का नाम कैसे ले लेगा। पहले नॉर्मल मुलाकात हुई, फिर दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए, और जब फिजिकल हो गए तो फिर ये दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो एकदम नज़दीक हो गई। और नज़दीक होने के साथ साथ अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए, ये दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते थे। जब अलग नहीं होना चाहते थे तो ये दोनों परेशान कि आखिर अब क्या किया जाए। रियाज अपने परिवार में कुछ कह नहीं सकता था, जो फातिमा है वो इससे शादी करने के लिए तैयार थी। अब रियाज भी बहुत हिम्मत करके अपने अब्बू यानी कि जो राजिक अंसारी जी थे उनसे बात करता है और वो कहता है कि लड़की बहुत अच्छी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब ये बातें वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो भी। और उसके बाद फातिमा और रियाज की शादी होती है। शादी हो जाने के बाद फिर इन दोनों का जो सिलसिला है, अब भाई पहले प्रेमी थे अब पति पत्नी हो गए, अंतर तो हो ही जाएगा। कहते हैं कि प्रेमिका बड़ी अच्छी होती है लेकिन पत्नी बोझ लगने लगती है। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनी बीवी दूसरों को अच्छी लगती है। जैसे अगर आपकी पत्नी है तो वो आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको दूसरे की पत्नी बहुत अच्छी लगेगी। ये फैक्ट है। ये थोड़ी-सी मैंने मैंने कहा आपसे, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, उसके पिछली वीडियो में कहा था कि जो हकीकत होती है ना वो बहुत कड़वी होती है, यानी सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। आप कहेंगे कि ये ऐसे बोल रहा है, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप किसी की बीवी को देखिए, इतनी सुंदर होगी कि आप सोचेंगे काश ये मेरी बीवी होती। खैर, आते हैं अपनी कहानी पे। तो जो फातिमा है वो, उसका जो एक नशा था फेसबुक चलाने का, अब वो फेसबुक चलाना छोड़ ही नहीं रही थी। अब जो रियाज है वो परेशान है। उसे डर था कि कहीं जिस प्रकार से वो मुझसे रिलेशन में आई, मुझसे शादी की, उसी प्रकार अगर ये छोड़ती नहीं, अगर फेसबुक चलाना, तो फिर हो ना हो ये दूसरे के साथ चली जाए। अब इस बात से उसे बड़ा डर सताने लगा था। जो रियाज है अब परेशान है कि आखिर वो करे क्या। कई बार फातिमा को मना करता है लेकिन फातिमा सुनती नहीं है। इस बात से लेकर के उन दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। जब झगड़ा होने लगता है तो जो फातिमा है वो अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली गई तो फिर रियाज परेशान रहने लगा कि आखिर अब क्या करे। उसे कहीं ना कहीं डर सताने लगा कि आखिर अब कैसे होगा। फिर ये फातिमा को कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगता है। और माफ़ी मांगने के बाद कहता है कि जो भी हुआ उसको भूल जाओ, आओ हम दोनों साथ रहेंगे। जब ये बातें फातिमा सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है। अब फातिमा वापस आती है। वापस आने का मतलब ये होता है कि रेस्टोरेंट पे पहले मिलने के लिए बुलाता है। जब मिलने के लिए बुलाता है तो फातिमा आती है, और फातिमा आने के बाद फिर ये दोनों मिलते हैं और फिर कैफ़े में बैठ करके नाश्ता वगैरह करते हैं, बातें करते हैं। बातें करने के दौरान भी जो फातिमा थी वो फेसबुक पे एक्टिव थी, क्योंकि जो रियाज था उसके फेसबुक से कनेक्ट था, तो उसको दिखा रहा था कि उसका जो स्टेटस है वो ऑनलाइन दिखा रहा था। इसके बाद जो रियाज है वो फातिमा से कहता है कि अभी जब हम दोनों यहाँ पे पति पत्नी बैठे हैं तो फिर फेसबुक चला करके तीसरे को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो। दरअसल जो फातिमा थी उसको नए नए लड़कों से बात करने की लत थी। वो फेसबुक चलाती तो थी लेकिन उसमें किसी न किसी से वो चैट करते रहती थी। मतलब उसे एक बार में कम से कम 20 से 25 लड़के उसके चैट में रहते थे, जिनसे वो लगातार बात करती रहती थी। उन्हीं से बात करके पूरा दिन वो उसी में मस्त रहती थी। ये बातें रियाज को अच्छी नहीं लगती थी। उसे कहीं न कहीं ये डर था कि कहीं न जैसे उसकी पत्नी उसके साथ आई है, फातिमा उसके साथ आकर के रिलेशन में आई है, इसी प्रकार वो दूसरों के साथ भी जाएगी तो फिजिकल रिलेशन बनाएगी। अब इसी बात का उसको डर था, और इस डर ये भी था कि कहीं न कहीं जब यहाँ से हमसे अलग होगी तो फिर जा कर के दूसरे के साथ जब संबंध बनाएगी तो फिर उसी की हो जाएगी, मुझे छोड़ देगी। अब इसी डर के मारे अब वो उसको मना भी करता था। अब फातिमा इन दोनों के बीच में, यानी कैफ़े में, माफ़ी चाहते हैं, फातिमा कैफ़े के बीच में बैठी हुई है और इन दोनों के बीच में फिर भी तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। और वो भी तीसरा पर्सन मतलब कि क्या ही कह सकते हैं उसको, उसमें कितने पर्सन इन्वॉल्व थे क्योंकि फ़ेसबुक आप लोगों को पता ही है। अब ये दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है मंदिर चलते हैं, सारी बातें तो हो गई, तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो चलो मैं तुम्हें मंदिर घुमा कर के लाता हूँ। वो माफ़ी चाहते हैं, मस्जिद घुमा कर के लाता हूँ। वो कहती है कि ठीक है।
मस्जिद पे जाते हैं, मस्जिद पे जाने के बाद से फिर वहाँ जो भी प्रोसेस होता है वो अपना करते हैं। उसके बाद कहते हैं चलो पार्क घुमा के लाता हूँ। अब ये दोनों फिर पार्क में जाते हैं। पार्क में जा ही रहे होते हैं कि जो रियाज़ है वो देखता है कि उसकी पत्नी उससे बात तो कर रही है, लेकिन शीशे में देखता है कि उसकी पत्नी माफ़ी चाहते हैं, फेसबुक पे चैट भी कर रही है। अब जब ये बात वो देखता है तो वो परेशान है। अब उसके बाद वो उतरता है और एक स्कूटी को जंगल की तरफ मोड़ करके लेकर जाता है। उतर के और कहता है कि तुम नहीं मानोगे, तो वो कहती है कि तुमने मुझे बुलाया था, तुमने मुझसे माफ़ी माँगी है और मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूँगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। मैं बात करूँगी, मैं फ़ेसबुक चलाना नहीं छोड़ूँगी। जब ये बातें रिया सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। 7वें आसमान पे गुस्सा पहुँचते ही उसके गले में जो चुन्नी लटकी हुई थी, उसी से उसका गला घोंट देता है और गला घोंटने के बाद फिर उसको उसी जयपुर वाले रोड पर ले जाकर के फेंक देता है। जो जयपुर के एक जो मेन हाईवे है, उसी हाईवे के किनारे जब उसको फेंक देता है और फेंक करके वो घर चला जाता है। अब गाँव से कुछ ही दूरी पर, यानी कि जो जयपुर है, जयपुर से कुछ ही दूरी पर उसका ये गाँव था और गाँव से बाहर लेकर के गया था और वहीं पे फेंक करके जब आता है तो फिर रास्ते में लोग टहल रहे थे और टहलते-चलते किसी व्यक्ति की नज़र पड़ती है जब उस पे शाम के वक़्त, तो वो औरत जाती है उसके पास बॉडी के, और बॉडी के पास जब जा कर के देखती है तो वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब वो हैरान है, परेशान है। अब वो ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और लोगों को इकट्ठा करती है। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तब तक पुलिस भी पहुँचती है। शिनाख्त करने के लिए लोगों से पूछा जाता है तो फिर कोई बताता नहीं है। अब बॉडी की जो फ़ोटो ली जाती है और उसको अलग-अलग थानों में सर्कुलेट की जाती है और ये सर्कुलेट करने के बाद फिर ये पता चलता है कि ये जो लड़की है, इसी जयसिंहपुरा गाँव की है। जब जयसिंहपुरा गाँव की बात आती है तो फिर वहाँ पर जो पुलिस है दबिश डालती है और वहाँ से रियाज़ अंसारी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पूछा जाता है तो रियाज़ अंसारी सारी बातें बताता है। एक के बाद एक जो बातें होती हुई रहती है उसके साथ, वो सारी बातें बताता है और कहता है कि गुस्से में आकर के उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। उसके बार-बार मना करने पर भी उसकी पत्नी मान नहीं रही थी और वो दूसरों के साथ चैटिंग कर रही थी। जब ये बातें पुलिस सुनती है, तो कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहीं न कहीं उसने बहुत ही बड़ी गलती की थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो इंसान लव मैरिज करते हैं तो फिर काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए। बाकी फैमिली पे छोड़ें, क्योंकि फैमिली जो डिसाइड करती है वो आपके बेहतर के लिए ही डिसाइड करती है। शायद आपका फैसला गलत हो सकता है लेकिन फैमिली का नहीं। तो फिर वो उसके रियाज़ के खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है, 302, 307 तमाम जो धाराएँ होती हैं, लिखी जाती हैं। लिख करके उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अभी भी वो जेल की सलाखों के पीछे, यानी कि ये जो कहानी है, ये आपको मैं जो सुना रहा हूँ, ये आज की डेट में ये कहानी अब से 2 साल पहले की है, यानी कि 2021 की ये है नवंबर 2021 की ये कहानी है। यानी कि ये सीधा-सीधा जो मामला है, वो 2 साल पहले का है। तो वाक़ई ये कहानी अपने आप में हैरान कर देने वाली थी। इसलिए मैं सीधा-सीधा आप लोगों से यही कहूँगा कि फ़ेसबुक का सहारा लेना छोड़ दीजिए। अगर आपको सोर्स ऑफ अगर इनकम करनी है, तो आप वहाँ से, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक, जहाँ से और भी ऐप है, जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, तो आप वहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन उसका सही उपयोग करिएगा, गलत उपयोग नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के कमेंट शेयर करता हूँ, प्रतिदिन की तरह आज भी वो कमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। पहले नंबर पे है विनय साहू, अगले पे है जेनिस। जेनिस जो है ये साउथ अफ्रीका से है। रिंकू, अनिल मित्तल, तारिक, ये है बेमिला नागौर राजस्थान से ही। भाई आपके लिए, आप शायद इसके बारे में जानते भी होंगे, राजस्थान के आप हैं तो, लेकिन आप तो दूर है वहां से, नागौर अलग है, जयपुर से अलग है। बाकी है अमर बहादुर, नंद किशोर, गोपाल सिंह राणा, मान बहादुर छत्री, ये है आसाम से, आलम, ये है तमिलनाडु से। तो तमाम सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना कमेंट और अपना प्यार भर भर के हमें देते हैं। मैं आप सभी लोगों का ताउम्र
शुक्रगुजार रहूंगा कि आप लोग इतना प्यार और अपना भरोसा हम पे बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि आगे ही मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।